बारिश का आगमन हो चुका है। यदि आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही हैं, तो बारिश के पौधे में यदि आप कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हैं जिससे कि आपका पौधा हरा भरा भी रहे, मोगरे का फूल और कलियां भी आते रहें, तो आज जो कुछ काम बता रही हूँ वो काम आप कर लेना। और उसके बाद में जो 2 फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ अपने मोगरे के पौधे में, उसको अगर आप अपने पौधे में अप्लाई कर देंगे तो आपका मोगरे के पौधे में कलियां भी आएंगी, पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी, पौधा भी घना बना रहेगा और फूल कलियों से आपका मोगरा का पौधा भरा रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा वो प्लांट है जो रेड सॉइल में लगा हुआ है, जिसको मदन मोगरा बोला जाता है। अब यदि बारिश गिर रही है, बारिश में हम किस तरीके से अपने पौधे को फर्टिलाइजर दें। अभी स्टार्टिंग बारिश है, लेकिन हमारे यहाँ 3 दिन से लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। अब ऐसी कंडीशन में यदि हमको कोई फर्टिलाइजर देना है तो कौन कौन से फर्टिलाइजर हमको अप्लाई करना है जिससे हमारे पौधे में फूल भी आते रहें, हरियाली भी बनी रहे और पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो सबसे पहले मोगरे के पौधे में आपको कौन कौन से काम करना है रेनी सीजन की स्टार्टिंग में, तो वो आपको मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो 7 दिन पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने दूसरे प्लांट में फर्टिलाइजर आपको डालकर दिखाया था। अभी आप देख सकते हैं बारिश के पानी की वजह से जो फ्लावर खिले हुए थे वो सभी इस तरीके से गल गए हैं। तो ऐसे गले हुए फ्लावर को हमको पौधे में नहीं रहने देना है, इसको हमको कट करना है। और इस टाइम पर अगर आप चाहते हैं तो आप मोगरे के पौधे की जो है छोटी छोटी सी सेमी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मतलब हार्ड प्रूनिंग नहीं, हमको थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर की टिप या जो है टिप के थोड़े से नीचे के पार्ट को हमको कट कर देना है। हार्ड वुड कटिंग नहीं करना है, क्योंकि जो है बारिश लगातार गिरेगी, ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं निकल पाएगी, तो पौधा जो है हमारा खराब होने लगेगा। अब यहाँ पर आप ये ब्रांच देख रहे हैं, इसमें आपको कहीं भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। अगर मोगरे के पौधे में आपके इस तरीके की ब्रांच है जिनमें कहीं भी नया नोड नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको एक नोड और ये नीचे की जो 2 पत्तियां हैं, या तो आप एक नोड के नीचे से यहाँ से कट कर दीजिए या तो फिर यहाँ से कट कर दीजिए। अगर 2 नोड के नीचे से कट करेंगे तो जो ब्रांच आएगी वो काफी ज्यादा अच्छी हेल्दी ब्रांच रहेगी, मतलब थोड़ी सी मोटी ब्रांच आएगी। और एक नोड के नीचे से कट करेंगे तो थोड़ी सी पतली ब्रांच आएगी। अब यदि इस टाइम पर आपके मोगरे के प्लांट में जो है काफी सारी ब्रांच हो गई है, पौधा काफी घना हो गया है और काफी लंबा हो गया है, तो आप उसकी प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में उसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पर अगर मोगरे के पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो ऐसा सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट काम तो हमको यही करना है कि जितने भी फेड हुए फ्लावर हैं या जितने ही इस तरीके की ब्रांच है, इनको आपको कट कर देना है जिसमें फूल कलियां खिलकर सड़ चुके हैं। मतलब बारिश के पानी लगने से जो है गल जाती हैं फूल, तो उससे जो है फंगस लगने का चांस रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है या इस तरीके की कलियां जो है खिल के खत्म हो चुकी हैं तो आप उनको कट कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट रहेगा कि अगर हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पौधे में जो है इधर से फंगस लग जाएगा। फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बारिश का पानी भी लगेगा तब भी कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है। इसकी जो ब्रांच रहती है, ये जो स्टेम रहती है ब्रांच, ये काफी बूटी टाइप की रहती हैं, तो इनमें किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगता है। फंगस तब लगेगा जब इन पौधों को आप जो है किसी शेडी प्लेस में रख देंगे, मतलब कि कटिंग करने के बाद में आप इनको 1 से 2 दिन के लिए कहीं शेड में रख देंगे, तब इनमें फंगस लगने के चांस रहेंगे। दूसरा काम जो मैंने बताया कि कटिंग ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से अपने गार्डन में बहुत सारे मोगरे के प्लांट बना सकते हैं। तीसरा काम आपको मिट्टी में करना है। मिट्टी में इस तरीके के पीले पत्ते या ग्रीन कलर के पत्ते, जो भी पत्ते वगैरह हों, उनको आपको क्लीन कर देना है। इनसे जो है मिट्टी में फंगस लगने के चांस बन सकते हैं। अब जो है जब भी बारिश गिरती है, बारिश जैसे ही बंद होती है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने गमले की मिट्टी को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। चौथा काम सबसे जरूरी काम है, यदि आप इसको करते रहेंगे तो आपका मोगरे का प्लांट बारिश में कभी भी नहीं मरेगा। चौथे काम में आपको विशेष ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपके एरिया में बारिश बंद हो जाती है तो आपको करना क्या है कि मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देना है। मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो जो है उसमें एयर सर्कुलेशन बना रहेगा और आपका पौधा हेल्दी चलता रहेगा। अब आप कहेंगे कि मिट्टी एकदम चिपचिपी हो गई है, इसकी गुड़ाई करने से क्या होगा? तो अगर मिट्टी जाम हो जाएगी, मतलब बार बार बारिश गिरेगी और इसी पे बारिश गिरती रहेगी, मिट्टी एकदम सेट हो जाएगी, तो जो है इसमें एयर सर्कुलेशन नहीं बनेगा। एयर सर्कुलेशन नहीं बनेगा तो पौधा जो है आपका अंदर ही अंदर एकदम, उसकी जड़ें जो है अंदर ही अंदर कंजेस्टेड हो जाएंगी, उनको एयर नहीं मिलेगी, जिससे कि पौधा आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जो लोग बोलते हैं हमारा रेनी सीजन में पौधा मर जाता है, तो उसके रीजन यही रहते हैं कि आप जो है मिट्टी की गुड़ाई वगैरह नहीं करते, पौधे को हेल्दी नहीं रखते।
अगर आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहेंगे तो मिट्टी चाहे कैसी भी बनाई हो आपने, आपका पौधा ग्रो हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मिट्टी की आपको बहुत गहरी गुड़ाई करनी है। अब बारिश में आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी की आपको बस थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर, आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है, गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। गहरी गुड़ाई करेंगे तो फिर जो है पानी और भी ज्यादा इसमें भर जाएगा। जैसे ही बारिश गिरेगी पानी काफी ज्यादा इसमें स्टोर हो जाएगा। यदि आपने ड्रेनेज होल अच्छे से नहीं बनाए हैं, आपकी मिट्टी में अच्छे से पानी निकास की व्यवस्था नहीं है तो। अब ये 4 काम करने के बाद में हमको 5वां काम जो करना है, पौधे को खाद देना है। अब इस टाइम पर रेनी सीजन चल रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अब इसमें हम कौन सी खाद दे सकते हैं। सबसे पहली बात, अब अगर आप जो है अभी तक लिक्विड खाद दे रहे थे अपने पौधे में, तो लिक्विड खाद देना आपको बंद कर देना है, क्योंकि तरल खाद अगर आप अब अपने पौधे में देंगे तो वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली है। उसके बाद में बारिश गिर जाएगी तो जितना भी आपने लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है वो सारा का सारा आपके गमले की मिट्टी से निकल जाएगा। तो किसी भी फर्टिलाइजर को पौधे की जड़ों तक पहुंचने के लिए उसको जो है 4 से 6 घंटे जरूर चाहिए रहते हैं। और इस टाइम पर हमारे यहाँ का जैसा मौसम है, वहां पर तो जो है 4-6 घंटे क्या, मेरे ख्याल से आधे 1 घंटे में बारिश तो जरूर ही हो जा रही है। अभी भी मौसम एकदम बना हुआ है, तो आज हम इसमें देंगे सॉलिड फर्टिलाइजर। मैं वैसे भी अधिकतर सॉलिड फर्टिलाइजर ही अपने मोगरे के पौधे में डालती हूँ। सॉलिड फर्टिलाइजर मीन्स सूखे फर्टिलाइजर, जो सूखी खाद है वही मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। पौधे की सबसे बेसिक जरूरत रहती है नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटेशियम। ये तीनों चीजें अगर पौधे में बैलेंस करके दी जाती हैं तो पौधा आपका हेल्दी चलता रहता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियां जो है पीली सी हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जिनके पौधे की ग्रोथ रुकी रहती है, जिनके पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, छोटे छोटे से पौधे हैं और जो है छोटे से पौधे में ही कलियां बन रही हैं, कलियां बनने का कारण यही है कि नाइट्रोजन कम हो गया है, पोटेशियम आप भरपूर मात्रा में दे रहे हैं, तो उसके वजह से कलियां तो बनती हैं, फूल खिलते हैं, लेकिन पौधा आपका बढ़ता नहीं है। पौधे की बढ़वार करना चाहते हैं आप, तो जो है रेनी सीजन सबसे बेस्ट सीजन है अपने पौधों को हेल्दी ग्रोथ कराने के लिए। बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, तो जिनके भी पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, खुले आसमान के नीचे अपने पौधों को रख दीजिए और पौधे में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, जिससे कि पौधे आपके हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पौधे ग्रोथ तभी करेंगे जब उनका गमले का ड्रेनेज होल और मिट्टी काफी अच्छी होगी, पानी नहीं रुकेगा, बराबर उसको नाइट्रोजन मिलता रहेगा भरपूर मात्रा में, और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो है निकलता जाएगा, तो जो है पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो नाइट्रोजन इस टाइम पर रेनी सीजन में आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कोई भी देने की जरूरत नहीं है। बारिश का पानी काफी इनफ है आपके पौधे की नाइट्रोजन की पूर्ति होने के बाद में पौधे में जैसे ही नई नई पत्तियां आने लगेंगी, नई नई ग्रोथ आने लगेंगी, जो हमने ये कटिंग प्रूनिंग करी है, छोटी छोटी सी सेमी प्रूनिंग, इनमें जब न्यू ग्रोथ आने लगेगी तो वो जो ग्रोथ रहती है वो अच्छी हेल्दी होनी चाहिए, मतलब कि मोटी होनी चाहिए। जैसे नई ग्रोथ ये आप देख रहे हैं, इसमें फूल आया था, तो ये काफी अच्छी थिक वाली मतलब मोटी वाली ग्रोथ है। तो जब इस तरीके की मोटी ग्रोथ निकलेगी तो उसमें फूल और कली भी हेल्दी निकलेंगी। तो हेल्दी फूल कली बनाए रखने के लिए और ग्रोथ को मोटा रखने के लिए हमको जो है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना पड़ता है। अब नॉर्मली जो है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर में आप बहुत तरीके से फास्फोरस अपने पौधे को अप्लाई कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो अपने पौधे में फास्फोरस देती हूँ वो आज आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं बोन मील का यूज करती हूँ, लेकिन मोगरे के फूल में भगवान को अर्पित करती हूँ। बोन मील जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है, जो कि एक नॉन वेजिटेरियन की फर्टिलाइजर की गिनती में आता है, तो उसका मैं यूज नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं जो है या तो मैं डाई अमोनियम फास्फोरस का यूज करती हूँ, या फिर जो है अभी मैंने अपने गार्डन में न्यू ऐड किया है प्रॉम फर्टिलाइजर, जो कि एक ऑर्गेनिक डीएपी है। डाई अमोनियम फास्फोरस एक केमिकल आता है और एक जो है प्रॉम नाम से ऑर्गेनिक डीएपी आता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऑर्गेनिक डीएपी, जिसको प्रॉम फर्टिलाइजर कहा जाता है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा भी हो जाती है आपके पौधे में तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। रेनी सीजन में वैसे भी कोई भी फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, आप जो भी डालते हैं आपके पौधे को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, जो कि समर सीजन में केमिकल फर्टिलाइजर से पौधे में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। वैसे तो मेरा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर आपके पास में केमिकल डीएपी है जो कि 40-50 रुपए किलो आपको एग्रीकल्चर शॉप पे आसानी से मिल जाता है। तो 8 इंच का गमला है, 8 इंच के गमले में 8 से 10 दाने आप डाल सकते हैं। ये मेरा ऑर्गेनिक डीएपी है, तो इसकी जो है ½ टेबल स्पून के करीब में एक पौधे में 8
इंच के गमले में यूज करने वाली हूँ। अब जो ये स्पून आप देख रहे हैं, ये जो हमारे डेली यूज में जो हम यूज करते हैं खाने के टाइम पे, वही स्पून है। उस स्पून से 1 टेबल स्पून आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 टेबल स्पून से हम जो है आधा, लगभग आधा लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। आधा टेबल स्पून के करीब हम ये प्रोम फर्टिलाइजर का यूज करने वाले हैं। इसको डालना किस तरीके से है, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी काफी ज्यादा गीली है और रेड सॉइल में लगा हुआ मेरा प्लांट है। इसकी गुड़ाई करेंगे, उसके बाद में हम फर्टिलाइजर देंगे। तो जो फर्टिलाइजर है, जो कि ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स नीचे नहीं जाएंगे। तो इस फर्टिलाइजर को नीचे जड़ों तक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना है कि साइड में, रिंग साइड में हमको होल करना है। बीच में नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है, एकदम किनारे आपको एक होल कर लेना है। इस तरीके से आपको एक होल बना लेना है और होल बनाकर आप जितना गहरा चाहें उतना गहरा बना सकते हैं। होल बनाकर और ये दानों को जो है हमको इस होल में ट्रांसफर कर देना है और फिर उसके बाद में इसको हमको ऐसे ही फिल कर देना है। तो ये सिंपल सा तरीका है। रेनी सीजन में अगर आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो ये हो गया फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जिसमें मैंने प्रोम फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक DAP का यूज किया है। अब जब हमारे पौधे में ग्रोथ होने लगेगी, नई नई पत्तियां आने लगेंगी, तो नई पत्तियों के साथ में हमको फूल कलियां भी चाहिए, जिसके लिए हम अपने गार्डन में पौधों को ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने पौधों में यूज करती हूँ ऑर्गेनिक पोटास, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है। पोटास भी आपको 2 तरीके से मिलेंगे। एक जो है केमिकल पोटास, जो कि ऑरेंज कलर का थोड़े से क्रिस्टल फॉर्म में आता है, मतलब पाउडर फॉर्म जैसा ही रहता है। और ये है ऑर्गेनिक पोटास। केमिकल पोटास रहता है वो म्यूरिक ऑफ पोटास कहा जाता है, और ये जो फर्टिलाइजर है इसको ऑर्गेनिक पोटास कहा जाता है। अब इसकी मात्रा ज्यादा भी हो जाती है आपके पौधे में तो आपके पौधे को कोई भी डैमेज नहीं होता है। लेकिन जो है केमिकल पोटास, जो कि म्यूरिक ऑफ पोटास है, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी रहती है, उतना ही आपको डालना पड़ता है। उससे ज्यादा हो जाता है तो शायद पौधा मर भी जाता हो। मैंने यूज नहीं किया है इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ। DAP, केमिकल DAP मैंने यूज किया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि उससे जो है रूट जल जाती हैं, स्पेशली गर्मियों के टाइम में, धूप के टाइम पर। अब जो ये ऑर्गेनिक पोटास है, इसकी मात्रा आप 8 इंच के गमले में 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं और हाफ टेबल स्पून भी कर सकते हैं। आप 1 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून इनफ होता है। लेकिन मैंने जो है, जो प्रोम फर्टिलाइजर है, आधा टेबल स्पून ही डाला है, तो मैं इसकी क्वांटिटी भी आधा टेबल स्पून ही डालूंगी। उसको क्यों इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पौधे में आप देख रहे हैं, जब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा तब तक उसमें कोई भी कलियां वगैरह नहीं आएंगी। तो अभी जो है ऑर्गेनिक पोटास का जो काम है पौधे में अभी बहुत कम है, तो इसलिए जो है इसमें मैं अभी ऑर्गेनिक पोटास, जो पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है, उसकी क्वांटिटी हाफ ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है प्रोम फर्टिलाइजर डाला था, तो इसके अपोजिट साइड में हम इसमें जो है ये ऑर्गेनिक पोटास का यूज करेंगे। सेम वैसे ही होल बनाना है साइड में, और होल बनाकर हमको इसको इसमें फिल कर देना है और ट्रांसफर करने के बाद में मिट्टी से ऐसा ढक देना है। बस इतना ही करना है। अब जो मैंने हाफ टेबल स्पून फर्टिलाइजर का यूज किया है, वो क्यों किया है, क्योंकि अभी जो है हमारे पौधे में वो जो हमको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ आने के बाद ही जो है उसमें फूल और कलियां आएंगी। अब जैसे ही हमारे पौधे में न्यू ग्रोथ आ जाएगी, उसके बाद में हम जो है इसमें फिर से 15 से 20 दिन बाद, कम से कम 20 दिन बाद हम इसमें फिर से पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। और जो हमने प्रोम फर्टिलाइजर डाला है उसको हमको दोबारा जो है रिपीट नहीं करना है, उसको मंथली आपको एक बार ही डालना है। लेकिन अगर आपके पौधे में न्यू ग्रोथ आ जाती है तो आपको जो है पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डालने की अपने पौधे में जरूरत है, वही डालेंगे। उसके बाद ही उसमें जो है नई नई कलियां फुटाव आएंगे। तो यदि आप चाहते हैं रेनी सीजन में अपने मोगरे के प्लांट में फूल और कलियां पाना, अच्छी हेल्दी हरी ग्रोथ पाना, पौधे को हरा भरा रखना, तो जो फर्टिलाइजर 2 मैंने यूज किए हैं उनका यूज करिए, और जो चीजें मैंने बताई हैं उनको अप्लाई करिए, वो सब काम करिए, तो पौधा आपका हेल्दी चलेगा और मोगरे के पौधे में फूल और कलियां बनती रहेंगी। अब हमने पौधे में जो है फर्टिलाइजर दिया है, तो पानी देना नहीं भूलना है। बारिश जब होगी तब होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको पौधे में पानी देना है। लगभग हाफ गिलास के करीब मैंने पानी दे दिया है, जिससे कि जो खाद दिया है वो अच्छी तरीके से धीमे धीमे गीला होने लगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।